आप डॉक्यूमेंट्स ले आइए क्योंकि आप मालिक हैं, आप फरियादी बनेंगे, ठीक है। राजस्व के अधिकारी बैठे हुए हैं, वो चेक कर लेंगे कि आप उसके मालिक हैं और आप एफआईआर आपकी तरफ से होगी, ये मालिक होंगे इनकी तरफ से होगी, ये मालिक होंगे इनकी तरफ से होगी। रीवा में जमीनी विवाद का मामला अब गर्माता जा रहा है। रिटायर्ड डीएसपी पन्नालाल अवस्थी ने साफ शब्दों में कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। उन्होंने थाना चौराहटा में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी स्वामित्व वाली भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर साक्षी ज्वेलर्स के संचालक मिथिलेश, कमलेश, रमेश और अक्षय गुप्ता कानून की सीमाएं लांघकर अपनी बात मनवाने पर अड़े हैं। हद तो तब हो गई जब यह लोग भीड़ जुटाकर घेराव करने लगे, हवाई पट्टी पहुंचकर उप मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की और बार बार मीडिया में शोर मचाने लगे। लेकिन याद रखिए, कानून की किताब में साफ लिखा है, जमीन का फैसला न नारे तय करेंगे न भीड़, बल्कि सीमांकन और राजस्व विभाग का निर्णय तय करेगा। रिटायर्ड डीएसपी पीएल अवस्थी का कहना है कि सीमांकन ही बताएगा कि हक किसका है, जबकि साक्षी ज्वेलर्स पक्ष बिना तर्क के पहले एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहा है, जो कानूनन सरासर गलत है। आप खसरा दिखा दो कि हाँ हमारे पास रजिस्ट्री है इतने हजार वर्ग फीट की, उसी का एफआईआर करेंगे। एफआईआर वही बाउंड्री तोड़ने की एफआईआर। जो लोग अपने प्रभाव या भीड़ के दम पर हक जताना चाहते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए, कानून का डंडा सब पर बराबर चलता है। प्रशासन से उम्मीद है कि सच्चाई के आधार पर कार्रवाई होगी और न्याय की जीत तय होगी। ने जो ज्ञापन दिया है वही थाना प्रभारी महोदय से रिक्वेस्ट किया है कि इसमें सीमांकन मेन जो झगड़े की जड़ है वो सीमांकन करवाएं, सीमांकन के लिए प्रयास किया जाए और सीमांकन हो जाए तो अपने आप ये विवाद हल हो जाएगा। इतना र्यूमर फैलाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन सीमांकन होना बहुत जरूरी है। अगर कहीं कोई विवाद तैयार हुआ है उसकी जड़ है सीमांकन, सीमांकन होना चाहिए। सीमांकन के बाद अपने आप स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन गलत किया कौन सही किया। हुआ क्या मामला पूरा क्या है, कैसे ये मामला एक्चुअली ये साक्षी ज्वेलर्स के जो ओनर हैं अक्षय गुप्ता, रमेश गुप्ता वगैरह, इन लोगों ने कहीं बाउंड्री वाल तो नहीं, वो एक पत्थर से ऐसे स्टैक करके बनाया हुआ था। बारिश में वो अपने आप गिरती गई। अब वो जब साफ सफाई हुई तो वो गिर गई। अब इनका ये कहना कि आपने गिराया, तो हमने आधी बाउंड्री गिराई, आधी नहीं गिराई। ऐसा कभी हमको गिराना होता तो हम तो पूरी बाउंड्री गिराते, आधी क्यों गिराते? ये सोचने की बात है। लेकिन इनका मकसद क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। भाई बाउंड्री वाल अगर आपकी आधी गिरी है आधी नहीं गिरी है तो आधी क्यों गिराएंगे? गिराना हो तो हम पूरी ना गिराएंगे। लगातार मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। वो इनका ये क्या है, जमीन हड़पने का इनका एक वो षड्यंत्र है। ये माहिर है, ये स्पेशलिस्ट है जमीन हड़पने के लिए। हर जगह, हर रीवा शहर के हर कोने में कई जगह इनकी विवाद की स्थिति है, हर जगह इनकी स्थिति है। और यहाँ ये गलत फंस गए। अब यहाँ ये 1 इंच जमीन इनको अपनी नहीं दी जाएगी, बाकी इनकी जो अपनी खुद की इनकी जो जमीन है उस पर ये काबिज करें। अब डिमार्केशन होगा, सीमांकन होगा और सीमांकन के बाद ये अपनी जमीन पर ये काबिज हो, अपनी जमीन पर हम काबिज हो, बस सीधी सी बात है। थाना प्रभारी महोदय को हम लोगों ने यही ज्ञापन देने आए हैं कि ये लोग गलत तरीके से समाज में न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, उस व्यापारियों को गलत तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, जबकि ये खुद गलत कर रहे हैं। तो वही हम सर से यहाँ रिक्वेस्ट करने आए थे कि ये समाज में इस तरह र्यूमर फैला रहे हैं, समाज में इतना गलत तरीके से र्यूमर फैला रहे हैं जबकि ये खुद गलत कर रहे हैं। तो उसका समाधान तो केवल सीमांकन ही है। सीमांकन हो जाने के बाद ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। अभी बीते दिनों वहाँ पे मौके पे तहसीलदार आरआई पटवारी पहुंचे थे, लेकिन इन्होंने नपाया नहीं, ऐसी कुछ बातें सामने आ रही थी क्या? हाँ, वो एक्चुअली उनका एक्चुअली मकसद कुछ और है। सीमांकन कोई विवाद अगर है, विवाद में अगर सीमांकन हो जाए तो विवाद खत्म हो जाए, तो ये विवाद खत्म करना नहीं चाहते, ये तो विवाद चाहते हैं। तो विवाद अगर ये चाहते हैं, इस सीमांकन नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब है कि विवाद चाहते हैं। तो आप लोग शिकायत किए? तो थाना प्रभारी महोदय से यही रिक्वेस्ट करने आए थे। अभी हम लोग एसपी साहब के पास जाएंगे, आईजी साहब के पास जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास जाएंगे कि ये लोग गलत तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और अगर ये ऐसा करेंगे, किसी के मान सम्मान के खिलाफ अगर आवाज ये उठाएंगे, तो इनकी भी मान सम्मान के खिलाफ आवाज हम लोग भी उठाएंगे।